गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज मस्ट चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री की और पास्ट की एनसीईआरटी की बुक है उसका 11 चैप्टर जो लास्ट पार्ट है उसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा करेंगे। कुछ पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे का चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, हम बुक्स के वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कुछ महान एपिक हैं वो इस पीरियड में लिखे गए थे। एपिक आर जो एपिक हैं वो बड़े ही ग्रैंड हैं, लॉन्ग कंपोजिशन, काफ़ी लंबी कंपोजिशन है जिसमें वीर गाथाओं के बारे में है, स्त्री और पुरुषों के, और उसके अलावा भगवान के बारे में भी, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। फेमस तमिल एपिक, तमिल में जो एक फेमस एपिक है जिसका नाम है सिलप्दिकारम, वो उस जिसको कंपोज किया गया एक कवि ने जिसका नाम है इलांगो, ठीक है, जो कि 1800 साल पुरानी बात है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एक मर्चेंट की कहानी है जिसका नाम क्या था, एक मर्चेंट जिसका नाम कोवलन था, ठीक है। वो लिव्ड, जो कि कहाँ पर रहता था, पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नौजी की वो उपेक्षा करता है और एक नृत्य की माधवी से प्रेम करने लगता है, ठीक है। fell in love with a courtesan named माधवी, neglect his wife कन्नगी। लेटर ही एंड कन्नगी, उसके बाद वो और जो कन्नगी है वो पुआर छोड़ देते हैं और मदुरई चले जाते हैं। वेयर ही वाज, उस जहाँ पर उसको एक्यूज़ किया गया चोरी के लिए। द कोर्ट ज्वेलर, जो कि एक जूलर ने किया था दरबार के अंदर, जो जूरी होता है, जोरी होता है, उसने उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ऑफ द पांड्या किंग, जो कि पांड्या महाराज था, जो महाराज है उन्होंने क्या किया, कोवनल को मृत्युदंड दे दिया। जो कन्नगी थी वो अभी भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक अन्याय था। एंड डिस्ट्रॉयड, उसने पूरे के पूरे शहर मदुरई को नष्ट कर दिया। यहाँ पे आपको शिल्पदिकारम में से कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, कुछ वर्णन किया गया है। हेयर इज़ द पोइट, यहाँ पे पोइट ने किस तरह से कन्नगी का दुख दिखाया। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, ओ जो तुम लोग मेरा दुख तो देखो। यू कांट कंसोल मी, तुम मुझे किसी भी तरह से सांत्वना दे नहीं सकते। इज इट राइट, क्या ये सही है, दैट योर बॉडी की, तुम्हारा जो शरीर है वो यहाँ पर पड़ा है। फेरियर, जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा फेरियर है। लाई अन वो शेयर, यहाँ पर मिट्टी से सना हुआ पड़ा है। इज इट जस्ट, क्या ये न्याय है, दैट इन रेड ग्लोव्स द 12th योर हैंडसम चेस्ट, तुम्हारे, ठीक है, क्या ये न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके हुए तुम्हारी जो चेस्ट है, तुम्हारे जो वक्षस्थल हैं वो जमीन पर गिरे हुए पड़े हैं। फ्रेम्ड विद फ्लावर ब्रेथ लाई थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ वाइल आई रिमेन अलोन, और यानी उसका जो हस्बैंड है उसको मार दिया गया है, उसको बिना बात के ही मृत्युदंड दिया गया है, इसलिए वो दुख दिखा रही है अपना, और मैं अकेली रह गई हूँ, असहाय रह गई हूँ। एबंडन टू डिस्पेयर, और बहुत ही निराश है, इस चीज़ से हताश हो चुकी है। क्या भगवान है ही नहीं। इज़ देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, क्या इस देश में कोई भगवान ही नहीं है। कैन देयर बी अ गॉड इन लैंड वेयर द शाउड ऑफ किंग इज़ यूज फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर, एक निर्दोष जो स्ट्रेंजर था यहाँ पर उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसकी हत्या कर दी। क्या ये न्याय था, क्या यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं, क्या यहाँ कोई भगवान नहीं, इस तरह से कहती है। अनदर तमिल एपिक, दूसरा एक जो तमिल में महाकाव्य है जिसका नाम है मली मणिमेखलई, जो कि आज से 1400 साल पहले कंपोज किया गया था, और उसको किसने लिखा था, सतनार ने लिखा था। इस डिस्क्रिप्शन में जो स्टोरी है वो किसकी है, डॉटर उनकी बेटी की है, माधवी के और कोवनल की। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन, जो एक खूबसूरत सी कंपोजिशन है, वर लॉस्ट टू स्कॉलर, वो स्कॉलर से गुम हो गई थी काफ़ी सेंचुरी पहले।
टिल दिस मैन्यूस्क्रिप्ट, जब उसके हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं, पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। जो दूसरे राइटर हैं उनमें नाम कालिदास का आता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखते हैं, जिसके बारे में आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था। ए वर्स फ्रॉम मेघदूत, यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है, जो कि मेघदूत में से हैं। एक श्लोक है मेघदूत है, जिसमें से एक श्लोक लिया गया है। हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम, कालिदास की जो एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, उसके अंदर से आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं, उनका कुछ अंश लिया है। इन विच ए मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर, जिसमें एक क्या है, जो बरसात का बादल है वो क्या कर रहा है, वो प्रेमियों के लिए जो कि एक दूसरे से फिलहाल अलग हैं, सेपरेट हैं, विरह में हैं, यानी एक दूसरे से अलग हैं, तो उनके लिए एक दूत का काम कर रहा है। सी हाउ द पोइट, किस तरह से पोइट ने ठंडी हवा है डिस्क्राइब किया है। दैट विल कैरी, जो कि क्लाउड को नॉर्थ उत्तर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट टच्ड, यहाँ पर ठंडी क्या चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। एज इट टच वाइल द फ्रेगरेंस ऑफ अर्थ, तुम्हारे बौछारों से मुलायम होती मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी, ठीक है। Slown by your shower, inhaled deeply by elephant and causing the wild fig to ripen, will blow gently as you go. Do you think, क्या आपको लगता है कि कालिदास प्रकृति प्रेमी थे, यानी प्रकृति के बारे में लिखते थे। यह समय देखा है कि हमने यहाँ पर कालिदास ने प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया है। आगे बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी, पुरानी जो कहानियाँ हैं उनको संरक्षण करना और उनका संकलन करना किस तरह से होता था। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरी, अगर हम बात करें बहुत सारी हमें हिंदू की कहानियाँ मिलती हैं। दैट वर सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड सम टाइम, जो कि पहले से ही प्रचलित थी और इसी काल में उनको लिखा भी गया था। इन्हें हम पुराण कहते हैं। दिस इंक्लूड पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, यानी प्राचीन, पुराना। द पुराण्स कंसिस्ट, पुराण्स के अंदर क्या क्या आती थी, कहानियाँ आती थी देवी देवताओं के बारे में, जैसे शिव है, ठीक है, पार्वती है, विष्णु है, दुर्गा है। दे ऑल्सो कंटेन, इनके अंदर डिटेल दी गई थी किस तरह से उनकी पूजा भी करनी है। बिसाइड दे आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन, उसके अलावा हमारे पास जो संसार की रचना किस प्रकार से उसके बारे में बता रखा है और राजाओं के बारे में बताया गया। द पुराण वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, जो पुराण है वो हमें सिंपल संस्कृत भाषा में मिलते हैं। श्लोक लिखे गए हैं पुराण के अंदर। एंड वर मेंट टू बी हर्ड, वो हर व्यक्ति उसको समझ सकता है, जिसमें महिलाएं भी हैं और जिसमें शूद्र भी शामिल हैं, ठीक है। हु वर नॉट अलाउड, जिनको वेद पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल, ये लोग शायद मंदिर में गाया करते थे। किनके द्वारा गाए जाते थे, पुजारी के द्वारा। पीपल केम टू लिसन, और वहाँ पर लोग उसको सुना करते थे। टू संस्कृत एपिक, संस्कृत में हमें दो महाकाव्य जो देखने को मिलते हैं वो महाभारत और रामायण है। हैड बीन पॉपुलर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि पॉपुलर रहे हैं बहुत समय तक। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दिस स्टोरी, आपको इनकी कहानी पता ही होगी। जो महाभारत है वो युद्ध के बारे में, कौरवों और पांडवों के बारे में, जो कि आपस में भाई थे, ठीक है, कजन्स थे ये। दिस वो अ वॉर, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें क्या था, दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज, ये जो इनके बीच में युद्ध हुआ था वो किस चीज़ के लिए था, ताकि इनको गद्दी मिल सके। कुरु जो वंश है, कुरु की राजधानी जो है उसके ऊपर ये गद्दी चाहते थे। हस्तिनापुर के ऊपर भी ये
अधिकार करना चाहते थे, उसके लिए आपस में लड़ रहे थे। द स्टोरी इट सेल्फ वॉज एन ओल्ड वन, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, बट वॉज रिटन डाउन, जिसको लिखा गया है, इन विच वी नो टुडे, जिसको हम आज जानते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो 1500 साल पुरानी बात है। बहुत पुराण और महाभारत हैं, सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड, जिसको व्यास ने कंपाइल किया था। द भगवद गीता जिस अबाउट विच यू लर्न, जिसके बारे में आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था, वो महाभारत के अंदर इंक्लूड है। द रामायण इज़ अबाउट, रामायण राम जी के बारे में है, जो कि एक राजकुमार थे, किसके थे, कौशल जगह के थे, ठीक है। उनको क्या आगे दिया गया था, एग्जाइल यानी वनवास दे दिया गया था। उनकी जो पत्नी सीता है वो एब्डक्टेड, जिसको हर लिया गया था लंका नरेश रावण के द्वारा। राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और राम ने माता सीता को उनसे वापस लिया। ही वॉन एंड रिटर्न, वो जब जीत गए हैं तो उसके बाद वो अयोध्या वापस जाते हैं। द कैपिटल ऑफ कौशल, जो कि कौशल की कैपिटल थी अपने जीत के बाद। महाभारत की तरह दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी, इन स्टोरी थी। दिस वॉज नाउ रिटन डाउन, जिसको आज लिखा भी गया। वाल्मीकि माने जाते हैं जिन्होंने संस्कृत के अंदर रामायण लिखी थी। देयर आर अदर वर्जन, उसके अलावा दूसरे वर्जन भी है, मैनी ऑफ विच आर परफॉर्म, जिनमें से परफॉर्म भी किया जाता है रामायण और महाभारत के। पॉपुलर अमंग पीपल डिफरेंट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के पास अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। आपके स्टेट में कौन सा वर्जन है, आपने ये देखना है। स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के द्वारा जो कहानी कही गई है। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरी, आम लोग भी कहानियाँ सुनाया करते थे। कंपोज पोएम्स भी कंपोज करते थे, गाने भी गाते थे, ठीक है, डांस भी करते थे, और इसके अलावा परफॉर्म प्लेस को भी करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व, जिनमें से कुछ को प्रिजर्व किया गया है इन कलेक्शन ऑफ स्टोरी के कलेक्शन में, जिनको हम जातक या पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं। विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जिनको इस समय में लिखा गया। स्टोरी फ्रॉम द जातक वर ओफन शोन ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूप, जो जातक में से कहानियाँ हैं उनको रेलिंग में जो होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है, जो स्तूप में होती हैं। और जो अजंता के अंदर पेंटिंग्स हैं उनमें भी कई जगह पर आपको ये देखने को मिलता है। हेयर इज़ वन, आपको यहाँ पर एक स्टोरी बता रखी है जो आपने देखनी है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। यहाँ पर आपको मंकी किंग की कहानी दी गई है। वंस, एक बार की बात है, देयर वॉज ए ग्रेट किंग, एक बहुत ही महान बंदर राजा था, जो कि कहाँ पर रह रहा था, गंगा नदी के किनारे पर रह रहा था, ठीक है, जो कि 80,000 उसके फॉलोवर बंदर थे। दे फैड ऑन द फ्रूट्स, वो एक स्पेशल मैंगो ट्री के जो फ्रूट है उसको खाया करते थे, बड़ा ही स्वीट होता था। सच ए क्विस्ट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन, ये जो इतना टेस्टी मैंगो था वो कोई नॉर्मल जगह पर नहीं उगता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम जो था वो नदी में गिर गया और वो तैरते तैरते वाराणसी चला गया। वहाँ पे जो राजा थे शहर के, हु वॉज बैदिंग इन द रिवर, जो नदी में स्नान करते, उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो बड़े ही आश्चर्यचकित रहे। ही आस्क्ड द फॉरेस्टियर, उसने फॉरेस्टियर को बुलाया जो कि उसके राज्य का था। वेयर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम, ताकि वो उसके लिए उस ट्री की खोज करे। एंड देन लेट हिम, और उसके बाद वो उसको कहाँ पर ले गए, हिमालय ले गए थे, ठीक है। देयर द किंग एंड हिज कोरिटियर, वहाँ पर जो राजा है और जो उसके कोरिटियर हैं वो उन मैंगो को खाने लगते हैं। हैड द फील ऑफ मैंगो एट नाइट, रात को क्या होता है, द किंग डिस्कवर, राजा ने ये देखा कि जो बंदर हैं वो भी मैंगो को खा रहे थे। एंड डिसाइडेड, उसने कहा हम इन बंदरों को मार डालेंगे। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी वर्कड आउट ए प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स, तो जो राजा था बंदरों का उसने एक प्लान बनाया ताकि वो अपने फॉलोअर्स को बचा सके। ही ब्रेक ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री, उसने क्या किया, जो आम के पेड़ थी उसकी डालियों को तोड़ दिया। एंड ट्राइड देम, और उनको बांध दिया, टू फॉर्म ए ब्रिज, ताकि वो एक ब्रिज बना सके नदी के अंदर। एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल इज फॉलोवर क्रॉस्ड ओवर, और उसने सभी को वहाँ से क्या किया, उसने एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक सारी प्रजा नदी के पार नहीं कर लिया, नदी को प्रजा ने, ठीक है।
एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से अपने प्रयास से थक चुका था और वो नीचे गिर गया और मरण शैया पर पहुंच गया, यानी मरने वाला था। ह्यूमन किंग, जो ह्यूमन राजा था, उसने क्या सो व्हाट हैड हैपेंड, उसने देखा कि क्या सब हुआ है और उसने कोशिश की थी ताकि वो मोंके को बचा सके। जब वो मर गया तो राजा है उसकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करता है एंड पेड हिम, और उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको देता है, रिस्पेक्ट देता है। दिस स्टोरी इज शोन ऑन द, ये स्टोरी जो है वो आपको एक स्कल्पचर पे देखने को मिलती है, फाउंड फ्रॉम ए स्तूप, जो कि आपको स्तूप पे स्कल्पचर है, उसके ऊपर एक पत्थर के ऊपर ये उरेका गया है, एट बरहत इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है, जो कि बरहुत के एक स्तूप में एक पत्थर पे उरेके गए चित्र में से दिखाया गया है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन, स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको इस स्कल्पचर में दिया गया है। वाई डू यू थिंक दीज वर चूजन, आपको क्यों लगता है कि इसी पार्ट को ही क्यों चुना गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, बाकी चैप्टर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का इतना एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।